आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। देखिए, बेसिकली भारत में जो सीजन होता है वो दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। एक है खरीफ और एक है रबी। मैंने जानबूझ के रबी को बाद में लिखा, पहले लिखा है। शुरुआत तो यहीं से होती है, जुलाई से अगस्त में जो रोपाई की जाती है और सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो फसल तैयार होती है उसे अरेबिक वर्ड हम लोग खरीफ करते हैं। अभी भी इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों बेसिकली अरेबिक वर्ड हैं। ये मानसून के सीजन में होता है ताकि उन जगहों पे जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं भी हो वहाँ भी काम हो जाए, और अगर है भी तो इनमें पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, खासतौर पे राइस में। तो फ्री का मानसून भारत पे देन है, उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेनली राइस तो खैर है ही, मक्का है, बाजरा है और अदर तरह के जो मिलेट्स हैं, जो कई बार ऐसी जगह है जहाँ इरिगेशन नहीं है लेकिन रेन की बेसिस पे भी थोड़ा बहुत जो हो जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये तो हो गया अनाज। अब अगर हम बात करें सोयाबीन्स की, ग्राउंड नट्स की, तो ये हो गया ऑयल सीड, जिससे हम तेल की प्राप्ति करते हैं, खाने वाले तेल की। अरहर दाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, खासतौर पे वो लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। कॉटन कमर्शियल क्रॉप्स है। अब अगर हम बात करें दूसरे सीजन की, ये तो रहा हमारा पहला सीजन, और दूसरे सीजन की बात करें तो उसका भी वही नाम है, अरेबिक नाम रबी। ये बेसिकली सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में बुआई होती है, बहुत लेट हो तो फिर दिसंबर महीने में, और जनरली ये फसल फरवरी मार्च या अप्रैल महीने में तैयार हो जाती है। आपने सुना होगा बैसाखी अभी आया था। बैसाखी इसीलिए तो होता है कि अनाज घर में आ जाए, तब बिहार के वो हिस्सों में सतुवन किया जाता है। जब घर में अनाज आ जाता है, गेहूं आ जाता है, तो सतुवन त्योहार की बात की जाती है। और भी हर प्रदेश में अब कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, फसल के आने के, रबी के आने की खुशी में बहुत सारे त्योहार होते हैं। ये बेसिकली विंटर सीजन में है, ऑफ कोर्स, ठीक है। इसके अंदर गेहूं सबसे मेन फसल है। बाकी जो आपका जई वगैरह होता है, जौ वगैरह होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। ये अनाज में हो गए, और चना हो गया, मूंग हो गया, आपने सुना होगा मसूर की दाल, और जो और भी जो वो दाल होते हैं, बकले की दाल वगैरह, वो सभी इन चीजों में तैयार होते हैं, इस मौसम में तैयार होता है। और तेल की बात करें तो राई, तीसी, सरसों, ये सब यहाँ पे बड़ी बहुतायत में तैयार हो जाते हैं। इनमें पानी की जरूरत कम पड़ती है और ठंडे मौसम की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया। कई इलाकों में जहाँ पे एग्रीकल्चर की अच्छी फैसिलिटी है और जमीन थोड़ी उपजाऊ है, वहाँ एक तीसरी फसल लोग तैयार कर लेते हैं, जो इन दोनों के बीच का जो खाली समय होता है ना, फरवरी मार्च में खेत खाली हो गए, आगे जुलाई अगस्त में चाहिए, तो 2-3 महीने में क्विकली कोई चीज बन जाए, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, मान लीजिए कुछ हो गया, साग वगैरह हो गया, धनिया वगैरह हो गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं जयास। तो ये तीसरा मान के चलिए, बहुत कम ही जगहों पे होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर की अच्छी फैसिलिटी हो, वहीं हो पाता है। तो ये 3 हमारे सीजन है। माना तो 2 ही जाता है, खरीफ और रबी। ये तो समझिए कि एक्स्ट्रा है, ठीक है कि नहीं? जो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा, इससे प्रिलिमिनरी के ऑब्जेक्टिव के सवाल हो सकते हैं। इनका ग्रुपिंग करके ऑब्जेक्टिव के सवाल बन जाता है, और ज्योग्राफिकल एंगल से ज्यादा बनता है कि बताओ भाई कौन सी इलाके में ज्यादा होता है, कौन से मौसम में ज्यादा होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। और जहां तक सवाल है मेंस का, मेंस में इकोनॉमिक एंगल से भी बात आ सकती है। फूड प्रोसेसिंग वगैरह के जब सवाल आता है तो उसमें ये चीजें काम आ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं फिर।